आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह के अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। देश विदेश से हमारे प्रार्थना में जुड़ने वाले तमाम भाई बहनों को मैं ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूं। इन दिनों में आपकी सारी अवस्था परमेश्वर दूर करने पर, चाहे जितना भी कठिन विषय के साथ प्रभु के चरणों में आए, लगातार परमेश्वर के चरणों में आप प्रार्थना करते हैं, विनती रखते हैं। हो सकते उपवास लेकर मन्नतों को मानकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपका रिक्वेस्ट को अनादर नहीं करेगा। प्रेषण आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगे। प्रेषण प्रभु आपके लिए करने के लिए तैयार है। यदि परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं देगा तो वो किससे देगा? प्रभु नहीं चाहता है अपना बेटा और बेटी इस संसारिक जीवन हमेशा क्लेश और कष्ट और बोझ के साथ जीवन बिताए। प्रेषण हम देखते हैं इस्राएल लोगों के जीवन में प्रेषण कितना बड़ा भारी गुलामी था, परमेश्वर से सहन नहीं हुआ, जिसके कारण से प्रभु उनको आजाद किया एक मूसा के द्वारा। प्रेषण उनको आजादी दिलाया। जरा सोचना, अगर वो आजादी उनके जीवन में नहीं मिलता तो कितना कष्ट और दुख उनको सहन करना पड़ता। वैसे ही प्रभु चाहता है अब जीवन भर गुलामी नहीं रहे शत्रु का, अब शैतान के अधीन में ना रहे, शैतान के बंधन में ना रहे। इन दिनों में प्रभु चाहता है वो बंधन आपके जीवन से निकलने पाए। जो भी शत्रु ने बांध के रखा हुआ अंधकार की शक्ति, हो सकता है खिलाया पिलाया सारे बंधन जो आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है, उसको प्रभु यीशु नासरी के नाम से कैंसल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आज आपका जीवन में छुटकारा होना पाए। आपको बीमार करने वाला अंधकार की शक्ति, विरोध करने वाला, भविष्य के विरोध में कार्य करने वाला दुष्ट की शक्ति को हम कैंसल करते हैं यीशु के नाम से। इन दिनों में प्रभु हमारे साथ है। प्रभु नहीं चाहता है प्रेषण आप दुख उठाए, आप जीवन भर दुख उठाए। आपकी जीवन की समस्या प्रभु के सन्निध में रखकर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हालेलुया हर एक बातों का निवारण करेगा। वो चाहता है आप बढ़े, आपका आत्मिक जीवन बढ़े, आप परमेश्वर का सन्निधि में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। प्रभु चाहता है आप उन्नत स्थान में पहुंचे। अब देखिए अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने कितना आशीष, जितना आशीष उसे परमेश्वर देते जाता था, वो किसी बात का कमी नहीं रखता था। परमेश्वर के सन्निधि में जो प्रभु को देना था, वो आराधना, वो स्तुति, वो प्रशंसा, प्रेषण लगातार प्रभु को चढ़ाता था। हालेलुया कहने का मतलब प्रभु ब्लेस करे या ना करे, आपके जीवन में जो परमेश्वर को देना है, यदि आप विश्वास योग्य रहकर देंगे, प्रभु जरूर आपको बढ़ाएगा। प्रभु ने अब्राहम से कहा, प्रेषण समुद्र का रेत के समान तेरा वंश को बढ़ाऊंगा। प्रेषण उतना ही नहीं, वो आशीषितों की दुनिया में कहीं भी जाएंगे। प्रेषण कितना बड़ा वरदान दिया। आज परमेश्वर चाहता है आपका खानदान बढ़े, आपका पीढ़ी, आपका वंश उन्नत स्थान में पहुंचे। प्रेषण और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई हो। वो हालेलुया ये मसीह लोग, इनका परमेश्वर इन्हें बहुत आशीष कर रहा है, इन्हें बहुत बढ़ा रहा है। लोग देखने पाए, लोग अपनी आंखों से देखने पाए, ये चमत्कार कर लोग गवाही देने पाए। आप प्रेषण उनके लिए एक आशीष का कारण भी बने। आपके द्वारा अनेक मदद उनके लिए किए जाए, ताकि सच्चा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर के इन दिनों में वो जानने पाए। हालेलुया हम देखते प्रभु यीशु मसीह इस संसार छोड़ने से पहले अनेक बातों को शिष्यों को सिखाया। प्रेषण शिष्यों को सिखाया किस तरह से आप जीवन को आगे बढ़ाना है। प्रेषण प्रेम, दया और समर्पण जीवन में होना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं शिष्यों का पैर धोकर सिखाया, नम्र बनो। यदि आप नम्र नहीं बनेंगे, आप सेवा करने को, सेवा करना है तो प्रभु ने बताया पैर धोने की सेवकाई वो सबसे बड़ी नम्रता को दिखा रहे हैं। उसके बाद ही प्रभु भोज में प्रवेश किया।
जरा सोचना, प्रभु ने कहा इससे मेरी याद में करते रहना। नहीं सुनो, आज दुनिया में देखते हैं प्रभु भोज के समय पर हम परमेश्वर को याद करते हैं। मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा गया, मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया। जब जब तुम मिलेंगे एक साथ में मेरे स्मरण में ये प्रभु भोज किया करना। प्रभु आज आपसे कुछ प्रॉमिस करना चाहता है। इन दिनों में आपके जीवन की समस्या प्रभु दूर करना चाहता है। हम रोज परमेश्वर को याद करना है, प्रभु का दुख को याद करना है, परमेश्वर को स्मरण करना है। प्रभु ने जो बहाया लहू, परमेश्वर का जो शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, कुचला गया, उसे याद करना है। कैलवरी क्रूस पर भारी क्रूस के साथ परमेश्वर दुनिया का सारे मानव जाति का पाप को उठाकर अपने खांधों पर वचनदार क्रूस को लेकर यात्रा कर रहे जीवन को परिसमो समर्पण करने के लिए पिता के हाथ में प्रेषण समर्पण करने के लिए परमेश्वर हालेलुया गोलगोता की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो ये आपके लिए, मेरे लिए प्रभु ने जो अपमान सहन किया है इस दुनिया में कोई भी सहन कर नहीं सकता है। जरा सोचना कितना बड़ा कष्ट है, कितना बड़ा बोझ के साथ, दुख के साथ प्रभु कैलवरी क्रूस पर चल रहे हैं। इसीलिए ताकि आप दुखी ना हो, आप टेंशन ना लें, आपके जीवन में डिप्रेशन ना आए, आपके जीवन में बीमारी ना आए, आपके जीवन में तमाम प्रकार का समस्या का छुटकारा के लिए परमेश्वर ने कैलवरी क्रूस पर शैतान को कुचल दिया। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु के साथ बने रहना। प्रभु आपके जीवन में बड़ी चमत्कार को करेगा। आपका जीवन सेम नहीं रहेगा जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे। प्रभु की सारी आशीष से आपके जीवन में, आपका परिवार में, आपका पीढ़ी में वो प्रहार होते जाएगा। यीशु के नाम से होने दे। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेषित यूहन्ना के पुस्तक 14 अध्याय उसका पहला कलम, प्रेषित जॉन चैप्टर 14 वर्स 1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रेषित प्रभु यीशु मसीह का आखिरी समय आने के समय पर, अपने शिष्यों को छोड़कर जाने के समय पर कई बातें परमेश्वर को सिखाता है, क्योंकि आने वाला समय में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम्हें अकेला जीवन जीना पड़ेगा, अकेला दुनिया को सामना करना पड़ेगा। अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ था, हर मुसीबत से छुड़ाया, हर बंधन से तुम्हें छुड़ाया। तुमने देखा भूतग्रस्त किस प्रकार भाग रहे, रोगियों ने चंगाई किया, मुर्दे खड़े हो गए, तमाम प्रकार का बीमार चंगे हो गए। दुनिया में ऐसा कोई बीमारी नहीं था जिसको परमेश्वर चंगा कर नहीं सका। हालेलुया। प्रभु का चमत्कार शिष्यों ने अपने आंखों देखा, हाथ से देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब आने जाने का समय आ गया। तो प्रेषण उनके जीवन में जो बातें हैं वो प्रभु ने हालेलुया जांच लिया। प्रेषण शिष्यों के मन में सवाल उठते थे, कंफ्यूजन आने लगे। प्रेषण प्रभु जाने की बातें कहा था। प्रभु स्वयं उनके मन की बातों को पढ़कर प्रभु उनको एक हौसला दे रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रेषण आज आप में से कई लोग व्याकुलता के साथ परमेश्वर की सन्निधि में आए। हमारा मन चंचलित हो गया, प्रार्थना में जाते लेकिन मन नहीं करता प्रार्थना करने का। आधा प्रार्थना में से कभी हम उठकर चले जाते हैं। हो सकता है चर्च में जाने के समय पर भी आपका ये हाल है, या फिर चर्च में आप लेट जाते हैं, मन नहीं लगता है। फिर ये जाना जरूरी है, इसलिए शायद आप जाते हैं। शैतान आपको बैठने नहीं दे रहा है, आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहा है, आराधना नहीं करना है। बार बार वही समस्या याद आता है। आपका कर्जा आपको याद आ रहा है, आपका बच्चों का लाइफ आपको याद आ रहा है, आपका पति का शराब या फिर प्रेषण उसका गाली गलौज आपको याद आ रहा है। तमाम प्रकार की बातें आपको शैतान याद कराएगा, जिससे आपका प्रार्थना भंग हो जाए, प्रार्थना करना छोड़ दे, चर्च से निकल जाए, या फिर चर्च में जाने की दिल की इच्छा नहीं होगा। प्रियो, सब कुछ समस्या प्रभु जानता था। मनुष्य के जीवन में ये होगा, प्रेषित और शिष्यों के जीवन में होगा। इसीलिए पहले से ही परमेश्वर वार्निंग दे रहा है, मन को व्याकुल ना करना। चिंताएं आने के समय पर प्रभु के सन्निधि में घुटना टेक कर आंसू के साथ प्रार्थना करें, प्रभु ये परीक्षा मेरे जीवन से दूर कर,
ये परीक्षा मेरे परिवार के जीवन से दूर कर, मेरे बच्चों के लाइफ का जीवन से दूर कर, मेरा पति का लाइफ में से दूर कर। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का भारी संकट ना आने पाए, डर की समस्या प्रभु दूर करने पाए, फाइनेंस का कंडीशन प्रभु दूर करने पाए। प्रभु कहता है तुम व्याकुल ना हो, प्रेषण तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। कहने का मतलब हमें प्रेषण प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास रखना है, यहोवा परमेश्वर पर भी विश्वास रखना। जो कुछ भी मांगते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। हालेलुया। वही एक रास्ता हमें दिखाया, प्रेषण परमेश्वर तक डायरेक्ट एक्सेस दिया। हम देखते हैं पुराने समय में हम यहोवा परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना नहीं कर सकते, महायाजकों के द्वारा जा सकता था, लेकिन काल्वरी क्रूस पर जब परमेश्वर ने अपना जीवन को समर्पित किया, प्रेषण अपना जीवन को कुर्बान किया, मंदिर का जो पर्दा था ऊपर से लेके फट गया। प्रेषण हम देखते दो भाग में बढ़ गया। इसका कारण है हम डायरेक्ट परमेश्वर पिता से प्रेषण हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से मांग सकते हैं। हालेलुया। वो एक्सेस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम परमेश्वर पिता के पास जाएगा, जो कुछ भी मांगेगा वो प्रभु आपको देने जा रहा है। विश्वास रखे, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य को करेगा। हालेलुया। इंद्र में प्रभु कहता है तुम विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो, पिता पर भी विश्वास करो, आपका मन चंचलित ना होने पाए। जो कुछ भी समस्या है प्रभु का संधि में सौंप कर, प्रभु ये तेरी जिम्मेदारी है, तू प्रेषण से संभाल, मैं चिंता नहीं करना चाहता हूँ, मैंने विषय तेरे हाथ में सौंप दिया है, मेरा बच्चों का विषय तेरे हाथ में सौंप दिया, मेरा पति का विषय मेरा तेरे हाथ में सौंप दिया, मेरी घर की समस्या तेरे हाथ में सौंप दिया, मेरा फाइनेंस का प्रेषण खर्च तेरे हाथ में सौंप के, प्रभु तू संभाल। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी करके निर्णय के साथ प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज का सुंदर दिन देखने की कृपा किया। आज अनेक लोग दुखी है, मन व्याकुल है, प्रभु तूने सिखाया हमारा मन व्याकुल ना होने पाए, हमारा मन चंचलित होना पाए। इंद्र में प्रभु पर विश्वास करते हुए परमेश्वर हम आगे बढ़ेंगे। जीवन में चाहे कितना भी कठिनाई क्यों ना है, परमेश्वर तेरे पर भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे। शत्रु हमें कुछ भी नहीं कर सकता, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे। प्रभु इंद्र में हरेक को मदद कर, उसके धन्यवाद। अगर महिमा जलाल तुझे दे चुका। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु इंद्र में हरेक का मन दृढ़ करने पाए, पवित्र आत्मा हरेक को मदद कर, हरेक परिवार स्थिर होने पाए, परमेश्वर में आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। होले दो धन्यवाद। आज का दिन प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।